परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 15850501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00011017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। स्वभावतोपास्त समस्त दोषम अशेष कल्याण गुणैकराशिं विहांगिनं ब्रह्मपरं वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिं
अंगे तु वामे वृषभानुजाम्बुदा विराजमानाम् अनुरूप सौभगाम् सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलिष्टकामदाम्। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। भगवत चरणानुरागी श्रोता समाज, श्रीमद् भागवत महापुराण का वेणुगीत का प्रसंग चल रहा है। इति वेणुरवं राजन् सर्वभूत मनोहरम श्रुत्वा व्रजस्त्रियः सर्वा वर्णयन्तु भीरे भीरे। इति वेणुरवं राजन्। राधे राधे। देखिए, समस्त विद्वानों का मत है वृंदावन के रसकों का सिद्धांत तो सबसे विलक्षण है। एक बात और है, यदि शास्त्रों का पुट न हो, शास्त्रों की चाशनी न लगे तो अशास्त्रीय हो जाता है। अशास्त्रीय उपासना, अशास्त्रीय पद्धति, अशास्त्रीय मार्ग ये अग्राह्य है। अपने यहाँ श्रीधाम वृंदावन में एक भी ऐसी बात नहीं है जिसका समर्थन शास्त्र न करता हो। शास्त्र की शास्त्रता उसी में देखी जाती है जो साधु संतों के द्वारा जो मान्यता है उसका अनुमोदन करे। ये नियम है। गोस्वामी तुलसीदास जी के विषय में आया है, एक सज्जन ने कहा गोस्वामी जी ने कविता करके कविता में 4 चांद लगा दिया। कविता करके तुलसी नल से कविता लसिपा तुलसी की कला। यदि गोस्वामी तुलसीदास जी का अवतरण नहीं होता, उनका अवतार न होता, उनका धरातल पर पदार्पण नहीं होता, तो कला जो है वह अधूरी रह जाती। कला में 4 चांद लगाने की क्षमता महामना जगतवंत गोस्वामी तुलसीदास जी ने की। इसी प्रकार से जितने साधु संत महात्मा रसिक होते हैं, वो जो भी बोलते हैं, जो भी करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, उनका का संकेत सब के सब शास्त्रों के द्वारा अनुमोदित हुआ करता है। इसमें 2 राय नहीं है।
अच्छा आइए, सबसे विशिष्ट, सबसे बड़ा आनंद कौन माना जाता है? ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद के बराबर कोई दूसरा आनंद नहीं है। यहाँ देखिए वृंदावन की लीला, श्रीमद् भागवत महापुराण में क्या बढ़िया विलक्षण है। वेणु है, वेणु, वेणु की व्युत्पत्ति करिए व्याकरण के माध्यम से। बश्च इश्च इति वे तौ अणु लहु जस्मात् अशो वेणु, अर्थात एक ब्रह्मानंद है। जिसको ब्रह्मानंद की अनुभूति होती है वह क्या करता है इसका किसी को पता नहीं है, क्योंकि भगवत ऋषि ने कहा है, भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक के बिना कोई समझ सके ना। राधे राधे राधे। ब्रह्मानंद, ब्रह्म एक अलग चीज है, आनंद अलग चीज है। ब्रह्म का आनंद होता है कि आनंद का ब्रह्म होता है? अरे बाबा, ब्रह्म ही आनंद है, आनंद ही ब्रह्म है, दोनों में अंतर नहीं है। आपकी छाया आप में, क्या अंतर है? आप यहाँ मिथिला कुंज से चले जाओगे अपने आश्रम को, तो क्या आपकी छाया यहीं भजन करेगी? राधे राधे। हो सकता है समय आने पर आपकी जो 50 फुट की छाया है आपके चरणों के नीचे दुबक जाए, ऐसा होता है। लेकिन ब्रह्म और आनंद में ऐसी बात नहीं है, दोनों तत्व तो एक है। कैसे? जैसे श्री राधा रानी, जैसे श्री श्यामला सलोना श्याम सुंदर, तत्व तो देखने में लगते हैं दो, लेकिन नहीं। शास्त्रों का सिद्धांत, संतों का सिद्धांत, रसकों का भी आधांत है। क्या? राधा कृष्ण स्वरूपाम वे कृष्णम राधा स्वरूपिणम कलात्मानम निकुंजस्तम गुरु रूपम सदा भजे। जो तत्व राधा वही तत्व कृष्ण, और जो तत्व कृष्ण वही तत्व राधा है। यहाँ आइए, बात चली है वेणु। बश्च ब्रह्मानंद, आनंद से कहते हैं आनंद, उसका वर्णन नहीं हो पाता है। आनंद का वर्णन हो ही नहीं सकता। गूंगा को देखा है? गूंगा को हमने देखा है, हमने गूंगे को देखा है, अब बोना को देखा है। बोना जानते हैं? बोना बोनी को देखा नहीं? देखा होगा। बोना बोनी दोनों को, बोना की पत्नी बोनी, हम दोनों को देखे हैं। राधे राधे। एक बोना होता है और उसकी पत्नी बोनी होती है। हम यहाँ स्वर्गाश्रम में सोना हम धन सरस्वती के बड़ा पुत्र में नंबर 1 800 कवि घटका शतक श्री श्री बनमाली दास जी के यहाँ भागवत पढ़ने जाया करते थे। इतने में क्या हुआ, बहुत ही बढ़िया सुंदर वेशभूषा में छोटे छोटे दो, एक पति एक पत्नी, दोनों निकल रहे थे, घूमती की तरफ से आ रहे थे इधर। हम तब तक स्वर्गाश्रम पहुंच गए थे। बहुत पुरानी बात है। वो महाराज जी भी, जिनसे हम भागवत पढ़ते थे, वो भी वृंदावन प्रतिष्ठित संत थे। एक बार उनके विद्यार्थी स्वामी श्री अखंडानंद की कथा सुन रहे थे। स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती ने कहा, श्रीमद् भागवत महापुराण में एक भी ऐसा मंत्र नहीं है, एक भी ऐसा श्लोक नहीं है जिसमें अद्वैत की, जो अद्वैत की पुष्टि न करता हो। अद्वैत तत्व का ही पुष्टि करने वाले सारा श्लोक श्रीधाम श्रीमद् भागवत महापुराण के हैं।
यह बात उसके दिमाग में टनक पैदा कर दी। वह भागवत जी का आलोचक राधे श्याम जी बहुत बढ़िया विद्वान था। वह विद्यार्थी पहुंच गया रोता रोता घटका सतई जी के पास, सोनाम धन श्री श्री बनवाली दास जी महाराज पास। क्यों रोते हो? स्वामी जी ने ऐसा कह दिया कि श्रीमद् भागवत का एक भी ऐसा मंत्र नहीं है जो अद्वैत सिद्धि का प्रतिपादन न करता हो। तो उन्होंने कहा बैठो, चिंता मत करो। एक पत्र लिखा संस्कृत में, उसी को दिया जो स्वामी जी को देना। उसमें लिखा था, स्वामी जी मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि श्रीमद् भागवत महापुराण में कौन ऐसा एक श्लोक है जो केवल अद्वैत सिद्धि ही करता हो। विद्यार्थी पहुंचा, पढ़े। खन्नानंद जो खन्नानंद जी थे, श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, राजश्याम अनन्य भक्त। उनको लोगों ने पहचाना नहीं। पथ पढ़ा, चल दिए, पहुंच गए वहां। उन्होंने स्वागत किया, उनके चरणों में मस्तक रख दिया। कहा महाराज मैं तो आपके चेलों का चेला हूं। उसमें लिख दिया था यदि आपने ऐसा सिद्ध कर दिया मैं आपका चेला बन जाऊंगा, कंठी आदि सब हटा करके अद्वैत सिद्धि में रम जाऊंगा, अब मैं भी सन्यासी बन जाऊंगा। उनको बड़ा खटका, बड़ा हृदय में चोट लगी। आए, उनके चरणों में मस्तक रखा और क्या कहा, मैं तो आपके जो चेले हैं उनके चेले लायक नहीं हूं मैं। ये देखिए, अमानी ना मान देना, कीर्तनीय सदाहरी। जो श्री कृष्ण का भगत बनेगा उसके अंदर अहंकार की गंध होगी, असंभव। तो उसने भक्ति की ही नहीं, उसने भगवान नाम लिया ही नहीं। अच्छा, वेणु शब्द का अर्थ बता रहा था, बह ब्रह्मानंद ई ऐश्वर्यानंद। दो ही आनंद शास्त्रों के द्वारा सर्वांगीण समझे जाते हैं, ब्रह्म सुख और ऐश्वर्य सुख। जो ऐश्वर्य के मत वाले होते ब्रह्मानंद को फीका समझते हैं। अब ब्रह्मानंद की तो बात ही नहीं है। राधे राधे राधे। लेकिन एक बात है, जिसको ब्रह्मानंद प्राप्त हो जाता है उसके चित्त में बिलबिलाहट नहीं जाती है, वो भी चक्कर काटा करता है। एक बात सुना देता हूँ। हमारे मिथिला के नैयायिक जी थे, उनका नाम था सोनामधन, सरस्वती के वरद पुत्र उदयनाचार्य जी महाराज, उद्भट विद्वान। उनके दिमाग में तरंग आई कि तीर्थाटन करें, तो तीर्थाटन के प्रसंगानुसार वृंदावन आ गए। अकेले थे तो क्या हुआ, आजकल उन दिनों में आकाश पाताल का अंतर था। आज हम जो 51-52 ईस्वी में आए थे, उस समय का वृंदावन आज के वृंदावन में नहीं बता सकता। लीला है राजरानी की, किसी का दोष नहीं इसमें, सब चकाचक है। क्यों? अगरचे मगर परंतु कहने का, करने का, लगाने का हमको अधिकार कहाँ से मिला? अनधिकार चेष्टा होगी, सब ठीक है। इसीलिए आपके परम रस का आचार्य श्री निम्बारकाचार्य श्री श्री हरिभास देवाचार्य ने डंकी की चोट में कहा है, यही है, यही है।
भूल भर मो न को, आ भूल भर में ते भव भटक मरी हैं। लाडली लाल के नित्य सुख सार बिनु, कौन विधि वारते पार पड़े। यही है ये। अरे वृंदावन में महिमामृत में श्री श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं, यत्र प्रविष्ट सकलोपि जंतु आनंद सच्चिद घनता मुपैती। जैसे श्री राम देखिए, सुनने में, देखने में, अनुभव करने में आकाश पाताल का अंतर है। यत्र प्रविष्ट, वृंदावन की सीमा के अंदर प्रवेश करते ही सदघन चिदघन आनंद घनता की अनुभूति होती है। कहाँ होती है? शास्त्रों में है, साधु संतों के हृदय में है। मैं एक बात सुना देता हूँ। हमारे गुरु जी महाराज, और जिनसे उन्होंने योगाभ्यास सिखा था पहले, वे इतने सिद्ध योगाभ्यासी थे, उनका शरीर छूट गया, लेकिन योगाभ्यास के द्वारा अपने प्राणों को ब्रह्मांड में स्थित कर लिया। मृत्यु चगर काट कर चली गई। जोगीराज, हमने उनके दर्शन किया। तो उन दिनों बड़े बड़े उद्भट विद्वान रहा करते थे। तो जब श्रीधाम वृंदावन से हमारे गुरुदेव पहुँचे, तो जोगीराज से कहा, जोगीराज जी चलिए श्रीधाम वृंदावन। नहीं नहीं, हमको अब दोबारा आप कहने का कष्ट मत करना, ये मेरा आपसे अनुरोध है। देखिए, जब हमारे गुरुदेव श्रीधाम वृंदावन में 2-4-6 महीना रह करके यहाँ से पधारे, तो जिनसे उन्होंने योगाभ्यास कला सीखी थी, उनसे कहा, देखिए वृंदावन वृंदावन है। मेरा निवेदन है एक बार श्रीधाम वृंदावन चलें। तो आपने कहा, देखिए नाम लिया पहले का, लखन जी हमको दोबारा आप वृंदावन जाने का नहीं कहना कभी। तो वहाँ बैठे थे बड़े बड़े झनवे, मैं भी जानता था। उनमें से एक थे हरिवंश राय, बड़े प्रबुद्ध थे, सत्संगी थे। उन्होंने, क्यों जोगीराज जी, वृंदावन तो सब धाम सम्राट है। ये जब आए हैं कहते हैं सबके सब चलिए, ग्रुप बनाकर 10-15। उनका सुनिए, मैं श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित वृंदावन में रमन करता हूँ। मैं गर्ग संहिता के द्वारा वर्णित श्रीधाम वृंदावन में रमन करता हूँ। मैं शास्त्रीय पद्धति के द्वारा रस सिद्ध वृंदावन में विचरण करता हूँ हमेशा। अब जाऊँगा तो मेरे उस सिद्धांत में वर्तमान में विरोध होगा, तो मेरे हृदय में ठेस पहुँचेगी। इसलिए मैंने आप सबों के सामने इनसे कहा दोबारा नहीं करने का। क्या उच्च कोटि की भावना है, उसको आने क्या जरूरत है। इसलिए बताते हैं, मेरे हृदय में दूसरा वृंदावन है, ऐसा भी एक रस्सी का सिद्धांत है। मैं सदा उस वृंदावन में रहा करता हूँ जिस वृंदावन में जुगल किशोर, रस सिक्त जुगल किशोर हैं, रसमय समस्त सखियाँ हैं, रसमय श्रीधाम वृंदावन में रसमय लीला सदा हुआ करती हैं। उस रसमय वृंदावन में हम सदा रहा करते हैं। अब बताइए, जब उसमें इसमें कोई अंतर नहीं है। हमारी आँखों में आधुनिकता का अंजन लग गया है, इसीलिए ऐसा दिखता है वृंदावन। भला बताइए, दूसरे प्रांत के रज में, वायु में, आकाश में, यहाँ के वायु रज आदि में
अंतर है कि नहीं? कोई अंतर नहीं। लेकिन जय जय वृंदावन आनंद मूल, नाम लेत पावत जो प्रणरति, जुगल किशोर देत निज कूल। तो थोड़ी तुरंत नहीं, मूल में लिखा है संस्कृत में, तत्तु दीर्घ कालानुसेवनात्। अब देखिए बात बताते, दृष्टांत से समझ में ज़्यादा बात आती है। दो रोगी, एक ही रोग के रोगी दो थे। एक वैद्य के पास दोनों पहुंचते हैं, वैद्य जी ने दोनों की नब्ज टटोली, कहा ठीक है, एक ही रोग के दोनों रोगी हो, दोनों को एक ही दवा मिली और दोनों को बताया गया ऐसा ऐसा परहेज करना, इसका सेवन करोगे 5वें दिन मेरे पास आना। एक ने, वैद्य जी ने जैसा कहा तदनुसार पालन करता हो, दवाई का सेवन किया, रोग मुक्त हो गया। और दूसरा वो कैसा था, अरे राम राम, हम दवाई भी लेंगे, परहेज भी करेंगे, परहेज करें हमारी भलाई, खूब खाएंगे पिएंगे मस्ती रहेंगे, रोग रहे चाचाए। दोनों पहुंचते हैं, उसका रोग और बढ़ गया, वो निरोग हो गया, मानो उसका रोग इसमें भी इसमें आ गया। वैद्य जी ने, क्यों भाई क्या बात है? आपने जैसा कहा वैसा मैंने किया, तुम ठीक हो। उनका देखा, क्या किया, क्या किया, परहेज हम क्यों करते? जब आपने हमको दवा दी तो दवा करेगी, परहेज हम क्यों करेंगे? ठीक हुआ। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह है न विषय कर आशा, तब न काम चलेगा। बड़ा विलक्षण है। आइए, जब हम कुछ दिन वृंदावन की रज की सेवा करेंगे, रज रानी खुश होकर उनकी जो संपत्ति है, दंपति, रज रानी की संपत्ति क्या, जुगल दंपति, उनको प्रदान कर देती हैं। लेकिन हम तो यहाँ आकर व्यापार करते हैं। व्यापारी तो कर रहे हैं हम लोग, ये क्या है, व्यापार है, राधे राधे श्याम मिला दे। लेकिन ये भी है, आविष्कार की जनी आवश्यकता होती। टीवी में देखते हैं रोज, हॉर्न के ऊपर, माइक के ऊपर ही आजकल चल रहा है 10 दिनों से। जोगी ने सब में बैंड लगा दिया, चकाचक चल रहा है। और राजस्थान सरकार ने ईद के दिन सैकड़ों हॉर्न लगवा दिया। क्यों? उनके द्वारा हमें वोट मिलेगा, इनको वोट की परवाह नहीं है। व्यवस्थित व्यवस्था रहे, चाहे जो हो जाए। ठाकुर जी विधान किसी अज्जु का प्रभाव है। अच्छा, वर्ष ईश्वर, वह माने ब्रह्मानंद, ई माने ऐश्वर्यानंद। देखिए, व्याकरण में एक सूत्र है, आनंदमय। क्या कहते, आनंदमय दर्शन हुआ आज, आनंदमय कथा हुई, आनंदमय भोजन हुआ चकाचक। तो आनंद होगा, मैं कहाँ से आ गया? तो आया है व्याकरण में सूत्र है, विकारार्थ है मय, सूत्र है, सूत्र, उसकी व्याख्या होती है, उसके ऊपर सारा शास्त्र निर्भर करता है। विकार के अर्थ में मैट प्रत्यय हो, जैसे गोड़ विकार गव्यम, गौ के विकार का नाम गव्य है। गव्य किसको कहते हैं? गोबर नहीं, गो दूध, गो दही, गो घृत, गोमूत्र, गो बार, 5। तो गो के विकार हुए ना, तो मैट प्रत्यय हो गया। आनंदमय, आनंद नाम की कोई चीज़ है, उसका विकार हुआ, आनंदमय हो गया। जैसे गोर विकार हो गव्य में, आनंद विकार आनंदमय। ऐसी कोई
गलत कल्पना न कर बैठे। इसीलिए श्रीमान भगवान पाणिनि जी ने, देखिए जो आचार्य होते हैं भूत भविष्य वर्तमान की बात को तौल करके बोलते हैं, उन्होंने शुद्ध बनाया। प्राचुर्यार्थे मयट, आनंद की ही प्राचुर्यता है, विशेषता है, अधिकता है। आनंद ही आनंद। जैसे अधरम मधुरम, वदनम मधुरम, नयनम मधुरम, सब कुछ मधुर ही मधुर है। भगवान को बाईं ओर से देखो, दाईं ओर से देखो श्याम सुंदर को, आगे से देखो, पीछे को देखो, पीछे से देखो, ऊपर से देखो, नीचे से देखो, जिधर से देखो, आनंद की मधुरता ही मधुरता है। राधे राधे राधे। इसी प्रकार से आनंदमय शब्द का अर्थ हुआ है आनंद ही आनंद है, आनंद का ही आधिक्य है, आनंद की ही प्रचुरता है, आनंद की ही विशेषता है। इसमें अगर मगर परंतु की गुंजाइश नहीं है। ठीक है। राधे श्याम राधे। बताते हैं बश्च ईश्च इति बे, उसके बाद अणु है। अणु कहते हैं लघु को, छोटे को। माने वेणु निनाद के द्वारा जो आनंद होता है उस आनंद को एक तराजू पल्ले पर रखिए। एक तराजू पल्ले खाली है तो आनंद ब्रह्मानंद का जो सुख है उसको रखिए, ऐश्वर्यानंद का जो सुख है दोनों को यहाँ रखिए। एक दो पल्ले हैं तराजू के, एक पल्ले पर ऐश्वर्यानंद और ब्रह्मानंद दोनों को रख दीजिए। एक पलड़ा पर वेणु निनादानंद को रखिए। तो बताते तो दोनों अणु माने छोटे हो जाएं जिनसे। तो वेणु निनाद जन जो आनंद है इनके सामने दोनों को दोनों छोटे हैं, लघु हैं। राधे राधे राधे। देखिए गोपियों ने वर्णन किया वेणु का। प्रायो बताम वेगया मुनियो वनस्मिन्, गोविंद वेणु मनुमत, गोविंद वेणु मनुमत मयूर नृत्यम। गोविंद वेणु मनुमत एक है पत्तन, प्रेम पत्तन नाम का नगर है। प्रेम पत्तन नाम का ग्रंथ है प्रेम पत्तनम। पत्तन का नगर को प्रेम का ही नगर है। उसका राजा कौन है, उसका प्रजा कौन है, उसका सेना कौन है, उसके रखवाली कौन करते हैं, सारी व्यवस्था है उसमें। हरिकुतंस नाम के कविवर ने लिखा है, बड़ा विलक्षण है, लेकिन अपने लोगों को विचरण करने का नहीं है। श्रृंगार रस की पराकाष्ठा का है। अपने लोग जो जाएंगे तो उसमें अपराध हो जाएगा। क्यों? कलयुग के हाथ के कठपुतली अपने लोग हैं। हम अपनी बात बताते हैं। जय श्री राधे। कलयुग के हाथ के कठपुतली का प्रवेश उस प्रेम पत्तन में जाना असंभव है। वहाँ क्या है? अनाचार एव आचार, असत्यमेव सत्यम, अशास्त्रीयम एव शास्त्रीयम। सब पलट गया है। वह कैसे पहुंचोगी? भगवत रसिक रसिक की बातें, रससिक्त हृदय की पहुंच वहाँ है। रससिक्त, बिना रससिक्त हृदय वाला यदि वहाँ जाएगा, राय श्याम जी, कलयुग के ऐसे थपेरे लगेंगे, नरकादिकों से छुटकारा नहीं मिलेगा। इसलिए सावधान सावधान। अच्छा, एक बात बताता हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण में चौथे स्कंद में एक बात आती है।
स्वयंभू मनु के 5 बच्चे होते हैं, 2 बेटे 3 बेटियां। बेटों में से प्रियव्रत जी बड़े बेटे हैं, उत्तानपाद छोटे बेटे हैं। आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 बेटियां हैं। आकुति का विवाह भगवान मनु जी ने ऋषि नाम के ऋषि के साथ कर दिया। प्रसूत छोटी का विवाह दक्ष प्रजापति से कर दिया। देवहूति का विवाह भगवत दर्शन प्राप्त श्रीमान कर्दम जी से कर दिया। ऐसा क्यों किया? 10,000 वर्षों तो उन्होंने तपस्या के भगवत दर्शन हुए। पिताजी ने कहा था कर्दम जी से, ब्रह्मा जी ने, सृष्टि करो। नहीं पिताजी, हम सृष्टि नहीं करेंगे, हम तो भजन करेंगे, भजन आनंद प्राप्त करेंगे। जाओ, भजन करते करते भगवत दर्शन हुए। चतुर्भुजी भगवान आ गए। भगवान ने कहा, ब्रह्मर्षि कर्दमो मत्तः वरम ब्रूहि। हे ब्रह्मर्षि कर्दम जी, मुझसे वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा, हमको मांगना नहीं आता है, मेरा कल्याण जिसमें कर दो। राधे राधे, बड़े चतुर होते हैं। भगवान ने सोचे तो बहुत बढ़िया हुआ। अच्छा एक बात बताओ, जब तुमने अपनी बागडोर मेरे हाथ में थाम दी, मैं जो कहूँगा करोगे? अवश्य करूँगा। विवाह करो। राम 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 चरण पकड़ रोने लगे। महाराज ये क्या कर दिया आपने? क्यों क्यों रोते हो? हमने इतने वर्षों तो तपस्या की आपको दर्शन में विवाह के लिए। अरे जब तुमने अपनी बागडोर हमको दे दी, मुझको मांगना नहीं होता है, मांगना नहीं आता है, जिसमें मेरा कल्याण कर दो। अब तुम फिर अगर चो मगर परंतु गुंजाइश कहाँ से आ गई? अरे तुमने इतना भजन किया, इतना भजन किया, इतना भजन किया कि आपका बेटा बनने का मेरी भी अभिलाषा हो गई। भजन परायणता के कारण मैं आपका बेटा बनना चाहता हूँ। तो बिना विवाह से बेटा मैं कैसे बनूंगा? आप तो बताओ। चरण पकड़ रोना नहीं बंद किया। देखिए महात्मा अपनी जाल में फंस गए, लेकिन भगवान के नाम वो जाल से निकाल देता है। भगवान नाम देख, भगवान सामने हैं, उनके चरणों का स्पर्श करते हैं, बातचीत होती है, फिर भी उनकी माया परेशान करती है इनको। फिर भगवान नाम लेते हैं, हे सर्वेश्वर श्याम सुंदर, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे राधे। मेरी बुद्धि को ठीक करो। नाम भगवान ठीक कर दिया। कहा प्रभु आपकी बात स्वीकार है, हम विवाह करेंगे, लेकिन एक और वरदान दे दो, लड़के बच्चे हो जाए, सब कुछ छोड़ छाड़ कर हम जंगल जाकर भजन करेंगे। ऐसा कोई कहता है? गृहकार्य नाना जंजाला, जीव व्यति दुर्गम शैल विशाला हो जाता है। एक काम संपन्न हुआ, चलो छुट्टी मिली। दूसरा और आ गया। हमको हमारे गुरु जी ने कहा, हम नहीं गए हैं, न जाएंगे। बद्रिकाश्रम पहले 3-3 महीने लगते थे, पापा पैजा जाना होता था। और वहाँ के पंडे, उनको तो आदत पड़ी होती, जो छकरा पर नहीं, खच्चर पर नहीं चढ़ते, घोड़ा पर नहीं चढ़ते, उनको पैदल जाना पड़ता था। परिक्रमा पैदल होती है, सवारी पर बैठकर परिक्रमा नहीं होती है। राधे जैसे आजकल राधे श्याम राधे श्याम। जानि कानि च पापानि कर्तव्यानि शतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति। परिक्रमा पदे पदे है, बहाने बहाने नहीं है। वाहन पर बैठ कर परिक्रमा करो ऐसा तो नहीं है। लेकिन चलो महात्मा का स्वभाव बड़ा सरल होता है। पास में आ जाता है, महाराज हमको तो पाँव में फफोले हो जाते हैं। अच्छा चप्पल पहन लेना, ठीक है, कपड़े का जूता पहन लेना। राधे राधे राधे।
तो बद्रिकाश्रम जाओगे, हमारे गुरु जी ने कहा था। पहुँचे, पहाड़ आ गया सामने, इधर तो जाना नहीं, पहाड़ ऊपर चढ़िए चोटी पर, फिर धीरे धीरे नीचे आइए, फिर एक आध का फरलांग चले, फिर पहाड़ आया, फिर चढ़िए, फिर नीचे। गिरिकानंद जिन अति जिन अति दुर्गम साल विशाला, छोटा पर्वत लांघा, वहाँ का जो मार्ग निर्देशक था उसका बस हो गया, इसके बाद कुछ नहीं है। भरोसा देता जा रहा है, इसका हौसला न टूट जाए। शिखर पर गया, बस हो गया हमारा, नीचे उतरिए। उतरे, धीरे धीरे चले, उससे बड़ा विशाल आ गया। ये क्या है? बस इसके बाद कुछ नहीं। अरे राम राम, इस प्रकार करते कराते 3 महीना में लौट कर आते। हमारे यहाँ कहावत है बिहार में, क्या? जो जाए बदरी वो ना आवे ओदरी, और जो आवे ओदरी वो न हुए दरिद्री। जो बद्रिकाश्रम जाता था पहले के वृंदावन, पहले के बद्रीनाथ, उसका पुनर्जन्म नहीं होता था, ओदरी नहीं आता था। और यदि ओदरी आ गया तो दरिद्र नहीं होगा। लीलाधारी की लीला है, सब ठीक है। तो करदम जी ने नाम का सहारा लिया, नाम भगवान बुद्धि ठीक कर दी। आपने प्रभु, हमने अपने कल्याण की बागडोर आपको थमाई, आपने आदेश दिया विवाह करने का, हम विवाह करेंगे। लेकिन एक निवेदन है, लड़के बच्चे हो जाएं तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर जंगल जाकर आपका भजन करूं, ऐसा वरदान दे दो। देखिए, भगवान बेटा बनेंगे, फिर भी उसमें आसक्ति न हो जाए। विजय जी, ठाकुर जी का विधान देखो। हम कथा कहते थे, जिस पंचायत में स्थान है प्रति वृंदावन, लगमा बस्ती में, शाम को 5-7 जने 2-3 खड़े होकर नाचते थे, पुरुष बूढ़े, आनंद विभोर होकर के। और कहते महाराज आप गति पर बैठे रहिए, बैठे। तो बोलते क्या हो? को न रहे जग थीर के सजनी, मुरलिया की धुन सुन के। जब बंसी बजती सब बेलगाम हो जाती, सारी मर्यादा को जागोपाल कर देती। ये समस्या है। ठाकुर जी का विधान देखिए। उन्हीं परंपरा में एक राजा हुए, उनका संतान, उनकी संतान नहीं थी, तो और भी ऋषि थे कुलाचार्य, उनसे कहा कि हमको संतान दे। देखिए, गोविंद वेणु मनु मत, वेणु ने मानो मनु का रूप धारण कर लिया है। मनुस्मृति है ना, मनुस्मृति के अनुसार मानव चलते हैं। तो राजमाता श्री सुनीता जी से कहा, राजमाता जी यदि आपका मत हो तो आपके बालक को राजगद्दी दे दूं। मैं नहीं कर सकती, इसका कुछ श्रृंखल स्वभाव है, संग बड़ा खराब है। तो आप स्वयं सोचिए। महात्माओं ने सोचा कि राज का भार इसके ऊपर पड़ेगा तो प्रजा के प्रति आसक्ति बढ़ेगी, प्रजा खुशहाल हो जाएगी। महात्मा जी ने उनको राजपद तिलक दे दिया। माता जी के विरोध में माता जी मना किया था। अब तो राज में ग्रह कृषित पुण्य बात बसता पर भी चिवाड़ हो गई, अधिकार मिल गया। राजगद्दी प्राप्त करते ही महात्मा सब चले गए। उसने प्रथम घोषणा की है। क्या प्रथम घोषणा की? न जष्टव्यम न होतव्यम न दातव्यम दया क्वचित। हमारे राज्य में हवन नहीं होना चाहिए, हमारे राज्य में ब्राह्मण भोजन नहीं होना चाहिए, हमारे राज्य में दान दक्षिणा देना मना है। यदि कोई करेगा इन तीनों में से एक, उसको प्राणदंड दिया जाएगा। ये बेन का, राजा बेन का की घोषणा है। अब तो राज्य में दिन दहाड़े रात
दिन दहाड़े चोर लुटेरे सबों को परेशान करते। दोबारा फिर पहुंचे महात्मा लोग। वो बैठा गद्दी पर, दिन रात गद्दी पर बैठा है। महात्मा जाए, कुछ नहीं। महात्मा ने सोचा मूर्ख है, लेकिन एक बार उपदेश देकर देखता हूँ। निर्वर्ज निवेदत्व, ये राजाओं में श्रेष्ठ है। मूर्ख को उसकी प्रशंसा करके बस में करो। आप विद्वान को सच्चाई से बस कर सकते हो। आपने कहा हे राजाओं में श्रेष्ठ, हम आपसे कुछ कहने आए। देखिए आपने जो घोषणा की है उसको वापस लीजिए। अकाल हो गया है, न पानी होती न बरसात, कुछ नहीं होती। त्राह त्राह सारी प्रजा कर रही है। जग पुरुष का आप की सेवा करिए, खुशहाल हो जाएगी। उसने कहा बाली साहब दुयम भो, अरे बाबा जी हो, महात्मा हो, तुम लोग मूर्ख मालूम पड़ते हो। तुमको पता नहीं नारायण नाम से नारायण, मनुष्यों में सबसे बड़ा देवता कौन होता है? राजा होता है। मैं तुम सबों का राजा हूँ। यदि तुमको अपना कल्याण चाहते हो या प्रजा कल्याण चाहते हो तो मेरे नाम से हवन करो, मेरे नाम से दक्षिणा दो, दान दो, जो कुछ करना करो। मत तो ग्रह को भूखवान, मुझको छोड़ कौन अग्रभूख जग है। जग भगवान की निंदा हुई तो आपने कहा पतो, जो का पतो लुढ़क गया, मर गया। कि महात्मा ने मारा नहीं, भगवान की निंदा ने उसको मार डाला। सबके सब चले गए। राजगुरु और भी राजमाता दोनों के संबंध विचार से एक नौका में सरसों का तेल रखकर जड़ी बूटियों के द्वारा उसकी लाश रख दी गई। चोर लुटेरा अब तो और राधे राधे। अब तिवारा जाति प्रजा देखिए महात्मा के पास। महात्मा का ठीक एक बार और हम प्रयास करते हैं। आते राजमाता राजकुमार की लाश है तो है, उसका मंथन हो तो जंघा का मंथन हुआ तो काक बरनो तो स्वांग का छोटा सा बच्चा निकला, काला काला, लाल लाल बाल, नाक बड़ी लंबी, दांत बड़े बड़े। वो कहता किम करो मी, हे महात्मा मैं आपकी कौन सेवा करूं? आपका निषिद्ध नेक्षा है तो क्या करेगा? बताते हैं वही निषाद राज के कुल परंपरा का आदि निषाद हुआ, जिसमें निषाद नाम राम जी के भक्त होते हैं। दोनों हाथों की का मंथन किया गया तो भगवान विष्णु का अंश से होते हैं महाराजा पृथु, और श्री महालक्ष्मी के अंश से होती हैं अर्ची देवी। अब दोनों कथा ये है। देखिए गोपियों में से एक गोपी वर्णन करती है गोविंद वेणु मनुमत्त मयूर नृत्यम। गोविंद ने जो वेणु बजाया वो वेणु नहीं है, मानो बेन है। बेन ने अराजकता कर दिया था ना, बेन ने शास्त्रीय मर्यादा का उल्लंघन कर दिया था। जब श्री श्याम सुंदर ने बेन को, भाई वो तो बेन था, तो वेणु है, तुम नहीं जानते हो, बड़ा कपटी है वो। इसने अणत्व का उत का चदर की चदर और रखी है, हम कोई पहचान न पावे, है बेन। सब पहचान जाए दूसरी बात कौन आवेगा? लेकिन इसने क्या किया है, उत वेणु वो है ना, उकार की चदर और रखी है। तवर्ग नो है, छोटा नकार, ये टवर्ग अणो है, बड़ वाला नो। तो ये जो बड़ा अणो है, अणत्व और उत्व दो चदरों को ओढ़ रखा है, और है बेन। कहने का तात्पर्य है श्याम जी, देखिए वेणु का वास्तविक अर्थ है ब्रह्मानंद का जो सुख है, ऐश्वर्यानंद का जो सुख है, दोनों के दोनों सुख जिस वेणु निनाद जन सुख के सामने छोटे पड़े, उसका नाम है वेणु। उस वेणु को
किसने उठाया, किसके हाथ में है? आनंदमय के हाथ में। बताते हैं अरसो वैशः। देखिए संस्कृत में 3 वचन होते, संस्कृत में 3 लिंग होते, एक वचन, दो वचन, बहुवचन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। तो ठाकुर जी की कृपा से यहाँ क्या देख, अरसो वैसा, भगवान श्री कृष्ण रस स्वरूप ही हैं। वही माने निश्चय न, रसो वै सह, सह कृष्ण रस स्वरूप एव ही, रस स्वरूप। आप कौन हो? तो उसी के तो अंश, आप भी तो रस स्वरूप हो। जब तक उस रस स्वरूप को नहीं प्राप्त करोगे तब तो चक्कर काटते रहोगे संसार सागर में। तो उस रस स्वरूप को प्राप्त करने के लिए वो रस घन है, आप रस कण हो। और कण जब तक घन से नहीं मिलेगा तब तक वास्तविक आनंद सदा सदा अलग ही रहेगा। समझ बात आई? रस घन स्वरूप भगवान है, रस कण स्वरूप आप उनका अंश हो। रस कण जो है जब तक रस घन से नहीं मिलेगा, रस घन उससे नहीं प्राप्त होगा तो कल्याण नहीं होगा। इसलिए ऐतरेयोपनिषद में आया है रसो विषः रसम एव, रसम ही एव लब्ध्वा आनंदी भवति। और रस स्वरूप श्री कृष्ण को प्राप्त करके ही आनंद प्राप्त कर सकते हो, अन्यथा नहीं। हम अपनी पत्नी में, अपने लड़के में, अपने बच्चे में, अपने कुटुंब में, अपने मर्यादा में, मान में, प्रतिष्ठा में, मकान में आदि को हम सुख ढूंढते हैं, आनंद ढूंढते हैं। ये सुखाभास है, इससे काम चलने वाला नहीं है। यदि वास्तविकता आप सुख चाहते हो तो आपको तो राधे श्याम जी सुखद स्वरूप परमात्मा श्याम सुंदर को प्राप्त करना ही होगा। तो कैसे मिलेंगे? तो भागवत जी बताते एक ही उपाय है। वो कौन सा उपाय है? भगवान नाम। नाम की शरण ले लीजिए, नाम भगवान का उत्तरदायित्व हो जाता है, नाम भगवान का प्रधान कार्य हो जाता है। जिस जीव ने उनकी शरण ले मनसा वाचा कर्मणा, अब नाम भगवान जिनके नाम है उनको ला करके जो नाम की शरण लिए है उसके हृदय रूपी कमल की कर्णिका की केसर पर लाकर विराजमान करके सदा सदा के लिए आनंद विभोर कर दे। यह काम किसका है? नाम का है। जब आप नाम लोगे तब लोग दूसरा काम वो करेंगे। वो जब आप तो पीछे हो तो वो कैसे आगे आएंगे? अब 2 बार नाम लीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधारमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय।
परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 158505001309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00010117। ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। आप सबको पता है श्री प्रेम धाम आश्रम की ओर से हरि कृपा रामबाण तेल बनाया जा रहा है।